हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के एपिसोड अनुपमा में कि यहाँ सभी बैठ कर बा और सब यहाँ पर प्रेम की बुराई कर रहे हैं कि वो कैसे लड़का है, जल्दी से घर से भगाओ। यहाँ प्रेम बेचारा इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने, जब वो माही बोलती है कि मेरे में कुछ कमी है, ये सुनकर प्रेम भड़क जाता, बोलता आप लोग जैसी लड़कियाँ कोई कमेंट्स में कुछ बोल दे तो आप लोग को इतना बुरा लग जाता है। अरे आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा, इसका मतलब आप में बुराई थोड़ी है। जो नहीं कर रहा उसको उसमें बुराई होगी, उसके देखने में बुराई होगी, आप में कैसे कुछ बुराई हो सकती। मतलब प्रेम यहाँ बलिदान देने का पहला स्टेप पूरा कर चुका है और यहाँ माही से अपने ये बात करने आया हुआ है कि माही और यहाँ राही की वजह से जो आज करने जा रहा है वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। यहाँ एकदम से वो जो नहीं बोलना चाहिए वो जब वो अपने आंख बंद करके माही के लिए बोलता है, जब माही रो रहती है और यहाँ पर जब प्रेम बोलता है कि मैं एक चांस देना चाहता हूँ आपसे शादी करने के लिए और आपसे प्यार करने के लिए। मैं तो आपसे प्यार करता नहीं हूँ लेकिन कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करूँ। ये सुनकर माही यहाँ पर एकदम से ये चौंक जाती है और वो प्रेम को देखने लगती है, जो कि माही को यही चाहिए ही था। बेचारा प्रेम इतना बड़ा बात बोलने के लिए उसको क्या क्या नहीं सहना पड़ा होगा, लेकिन वो जब बोल देता है और माही का रिएक्शन देख सकते हैं। वो पागल सी माही ये सुनकर ही खुश हो जाती है, जबकि वो जान रही है कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता है और वो कोशिश करेगा कि यहाँ कि वो तो आप तुमसे प्यार करे, लेकिन माही का कुछ सुध-बुध नहीं, बस इतने ही में इतना खुश हो जाती है। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि अभी आप सोच समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। आप ऐसे इंसान के साथ आप पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करना चाहती हैं तो इंतज़ार करने के लिए तैयार है माही कि आज नहीं तो कल प्रेम मुझसे प्यार करने लगेगा। प्रेम यहाँ बोलता आप एक बार सोच समझ के ही फैसला लेते तो अच्छा होता, लेकिन यह माही का सब्र ही कहाँ है। यहाँ पर बा एकदम से भड़कते हुए आती है अनुपमा के पास और चिल्लाती है कि तुमने प्रेम को ऐसे कैसे मौका दे दिया यहाँ माही के रूम में जाकर बात करने के लिए, ज़्यादा ही तुम मॉडर्न हो गई, ये हो गई। यहाँ अनुपमा बोलती है कि नहीं, माही के साथ बात करना ज़रूरी था बा, प्रेम को इसलिए हो गया है। लेकिन यहाँ बा को एकदम से पसंद नहीं है कि वो इस तरह से माही को प्रेम के कमरे में भेजकर बात करने दे। बा एकदम से परेशान हो जाती है। यहाँ अनुपमा बा को कंट्रोल करे, तब तक वहाँ माही और प्रेम आ भी जाते हैं बात करके। उन दोनों को साथ देकर माही को इतना खुश देकर सभी वहाँ चौंक जाते हैं कि आखिर क्या बात हुआ जो इस तरह से माहौल इतना। और यहाँ ये सब सुनकर अनुपमा तो माही की इतनी खुशी देखकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन उसको भी लगता है कि प्रेम जिस सिचुएशन में जिस ए पर खड़ा है उसको देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि प्रेम मुझसे प्यार करता है। और ये सब तो पता ही है कि राही की वजह से कर रहा है। यहाँ पर पागल सी माई एकदम से वो खुश हो जाती है और अनुपमा को बताती है कि प्रेम एक चांस लेना चाहते हैं और वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। इस तरह से वो बोलती है और ये प्रेम को देखकर समझ लीजिए बेचारा पर क्या बीत रही है, कितना बड़ा बलिदान देने वाला है। और यहाँ पर ये सब देखकर सभी चौंक जाती कि ये क्या बोल रही है और ये क्या हो रहा। सबसे ज़्यादा तो परी जानती है कि प्रेम किससे प्यार करता है और प्रेम ये सब क्यों कर रहा है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ राही की वजह से कर रहा। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से माही खुश है और अनुपमा को अपनी खुशी फिर से व्यक्त कर रही है। यहाँ अनुपमा माही को देखकर खुश हो जाती है कि आज माही चलो सर ठीक है, लेकिन यहाँ प्रेम से पूछते क्या हुआ, प्रेम तुम किस ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम सच में यहाँ पर या माही से लगाव रखते हो या कि किसी वजह से कर रहे हो। लेकिन यहाँ जो भी हुआ उसके लिए थैंक यू, तुम आज माही को सही कर दिए, माही को कंट्रोल में कर दिए। यहाँ पर प्रेम बोलता है मैं कोशिश करना चाहता हूँ माही के साथ रहने के लिए, प्यार करने के लिए। यहाँ शादी की बात भी उठ जाती है। यहाँ पर बा बोलती है कि तुम प्रेम तो कर लिए, रखोगे कहाँ, यहाँ जंगल में जीप में कहाँ रखोगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। यहाँ पर बा का तो बोलना जायज़ है और प्यार वाला शादी बा बोलती है हम लोग यहाँ नहीं टिक। और यहाँ बा का बोलना भी सही है कि जो जितना ही प्रेम विवाह किया है किसी का प्रेम तो टिका नहीं है। और यहाँ पर अनुपमा बा को समझाती है कि आप शांत रहिए बा, मैं समझा देती हूँ, मैं जान रही हूँ आप किस लिए बोल रही हैं, लेकिन प्रेम को वक्त चाहिए कि शादी करने का या सगाई करने का, सोचने का तो सोचने का मौका दे सकते हैं। यहाँ पर माही भी वो इसी को साथ देती है कि हाँ प्रेम को अगर वक्त चाहिए तो दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे। यहाँ बा एकदम से नाराज़ हो जाती है कि तुम लोग को तो बस प्यार देखना है और आगे प्यार से
से ज़िंदगी नहीं चलती है, प्यार के आगे भी ज़िंदगी होती है जो कि कोई निभा नहीं सब पाता है। यहाँ अनुपमा को भी पता है इस प्यार की वजह से। यहाँ पर एकदम से सब कोई उस और यहाँ प्रेम को सब डांटने लगते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, तुमको कुछ समझ में आ रहा, वक्त मतलब क्या है, कल कोई और पसंद आ जाएगा तुम उसको छोड़कर चले जाओगे। यहाँ हंस का भी वही बोलना होता है। यहाँ प्रेम कुछ नहीं बोल पाता, बोलता है बस मुझे वक्त चाहिए तो चाहिए, अब उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं। और यहाँ पर ये सब देख कर अनुपमा भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रेम क्या कर रहा, क्या बोल रहा और कैसी उसकी हालत है। यहाँ अनुपमा सबको और यहाँ पर सबके शांत कराने के बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राही और अनुपमा के वजह से ही प्रेम यहाँ पर सब कुछ ये कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है राही परेशान रहे और अनुपमा को कुछ हो जाए, उस तरह से वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर माही का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन राही को तो आज तो लगेगा ही, जब आज सबके सामने प्रेम एक्सेप्ट कर लेता है माही को और वहाँ से निकल जाता है इस तरह का लुक देकर राही को। और यहाँ पर बा एकदम से गुस्सा हो जाती है अनुपमा से कि तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। आज तक तुम लोग का 26 साल का तुम्हारा और बनराज का शादी था तो 26 साल टिका तुम्हारा यहाँ पर टिका था क्या? अनुज के साथ 26 महीने नहीं टिके थे। यहाँ तोसू का बोलो, पाखी का बोलो, किसका प्यार टिका है? किसी का प्यार यहाँ नहीं टिका है। हम लोग यहाँ लव मैरिज नहीं चलता है, सब लव मैरिज ख़राब होते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता है। इस तरह से बा का बोलना भी सही है, क्योंकि जो जो जितने ने लव मैरिज किए किसी का लव मैरिज तो अच्छा हुआ नहीं। यहाँ अनुपमा भी समझ रही होती है बात को। यहाँ बात धमकी दे रही है कि अगर माही को कल दिन कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार तुम होती हो अनुपमा, और कोई नहीं होता। यहाँ अनुपमा डायरेक्ट आकर अनुपमा प्रेम से पूछती है कि तुमने जो बोला उसके लिए तो थैंक यू, तुम जो आज किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुमने जो आज फैसला लिया कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो लेकिन उसके साथ कोशिश करना चाहते हो, ऐसा क्या है? तुम कोई मजबूरी या कोई दबाव में तो नहीं कर रहे हो? ऐसा कर रहे हो तो प्रेम सच सच बताओ मुझे। और उसे कसम दिलवाती है और बोलती है कि जो है सही बताओ। यहाँ पर प्रेम बोलता है देखिए मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ उसके साथ रहने के लिए, ये सच्चाई है और उसके आगे मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मेरा कोई ये और कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये सब देख रही होती है राही भी कि किस तरह से प्रेम बेचारे को खड़ा कर दी है बीच मझधार में, और यहाँ राही भी परेशान हो रही होती है। यहाँ पर प्रेम से अनुपमा डायरेक्ट बोलती है कि मुझे और तुम्हारी प्रार्थना के बारे में बात करनी है, जो मैंने देखा था तुमको उससे गले लगते हुए। अगर तुम कुछ बात छिपा रहे हो, मुझे झूठ बोलने वाले चाहे झूठ छिपाने वाले मुझे लोग पसंद नहीं है। अगर मुझे पता चले तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बाद में। यहाँ पर प्रार्थना के बात को सुनकर यहाँ प्रेम बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर से प्रेम यहाँ झूठ ही बोलता है, सच्चाई बोल नहीं पाता है और मन ही मन अनुपमा से माफ़ी मांगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन अनुपमा यहाँ पर सीरियसली इनडायरेक्टली धमकी जो होता है वो दे देती है कि मैं कल दी अगर जान जाऊँ कि तुम मुझे कुछ छिपा रहे हो या झूठ बोल रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए सोच समझ कर प्रेम कुछ भी बात करना चाहे आगे बढ़ना। यहाँ पर प्रेम बस वही जो झूठ बोलकर ही आगे बढ़ना वो बढ़ रहा होता है किसी वजह किसी कारण से, वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेंगे। लेकिन यहाँ अनुपमा और प्रेम का इस तरह से बात होती है और यहाँ प्रेम अनुपमा का बात सुनकर यहाँ राही भी एकदम से ये हो जाती है। राही आती है किचन में काम करने के लिए और एकदम बहुत अपसेट होती है। वो प्रेम के पहले वाली बातें याद कर और माही के एक्सेप्ट करने पर वो एकदम से इमोशनल हो जाती है। वो अब जब प्यार होता है उतना फील नहीं होता, जब प्यार होता है तो फीलिंग अलग ही होती है। यहाँ प्रेम भी आ जाता है और दोनों काम करने में लगते नहीं। काम में तो मन किसी का नहीं है क्योंकि दोनों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान जो दे चुके हैं और आगे बढ़ चुकी है बलिदान की बातें। और यहाँ एक दूसरे को देखकर भी उन लोगों को रोना आ रहा है। यहाँ प्रेम सोच रहा होता है कि आपने बलिदान दिलाकर तो खुश होंगी। यहाँ पर बेचारी राही बोली अब तुम मेरे चलते इतना बड़ा बलिदान दिए, इसके लिए माफ़ कर देना प्रेम। और यहाँ इस तरह से बात होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से पाखी का फिर से आग में घी का काम करना शुरू कर दी है। और यहाँ माही को चढ़ा रही है कि जल्दी से प्रेम से बात कर लो और कम से कम शादी नहीं तो सगाई कर लो। यहाँ पर समय क्या होता है, समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो कि प्रेम के आगे पीछे राही कैसे घूमती रहती है। कहीं प्रेम तुमसे तो ऐसे भी प्यार नहीं करता, वो टाइम मांगा है, कहीं उससे राही से प्यार ना हो जाए और प्रेम तुमसे दूर ना हो जाए। मतलब इतना उसको भड़का देती है कि अब सगाई करने के लिए राजी करती है। यहाँ पर पाखी का चाल तो चलते रहता है लेकिन कोई सक्सेस होता है ही नहीं है बेचारी का। यहाँ पर प्रेम एकदम से गुस्से में आकर सामान कुछ पत्थर वत्थर फेंक रहा होता है। यहाँ पर राही बोलती जब तुम डिसीजन ले लिए तो इतना गुस्सा क्यों? तो यहाँ पर प्रेम बोलता है दुख है तो दुख तो अपना व्यक्त करूँगा ही ना, जो सेक्रीफाइस करना था मैंने कर दिया, रिश्ता
निभाना मैं निभाऊंगा, जो बोला है मैं करूंगा, लेकिन गुस्सा मैं किसे दिखाऊं, क्या करूं। अचानक से पत्थर वही राही को लग जाती है। प्रेम एकदम से ये हो जाता है और राही को एकदम से केयर करने लगता है, कहीं आपको तो नहीं लगी, कुछ तो नहीं हुआ। ये देखकर बेचारी राही भी एकदम से इमोशनल हो जाती है कि इतना बड़ा बलिदान दिलाने पर प्रेम को मुझ पर गुस्सा करना चाहिए, मुझे हर्ट करना चाहिए, लेकिन आज एक छोटी सी चोट पर भी प्रेम का इतना मेरे लिए केयर करना, ये देखकर बेचारी राही को भी एकदम से ये हो जाता है कि कितना प्यार करता है प्रेम उससे। आज तो उसे सचमुच रियलाइज़ हो जा रहा है और वो इतना दूर हो जा। और यहाँ प्यार जब खोता है और दूर जाता है तो फीलिंग ही अलग होती है, जो दोनों को रियलाइज़ हो रही है कि। और यहाँ राही इतना प्यार और इतना केयर देखकर प्रेम का एकदम से ये हो जाती है। प्रेम तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब राही को अब महसूस हो रहा है कि कितना प्यार दोनों में है, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा, दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, दोनों अब एक अलग अलग रास्ते पर चल चुके हैं। लेकिन यहाँ दिल से दोनों मजबूर हैं, कैसे अलग अलग रास्ते तय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की बेबसी को देख सकते हैं। एकदम से वो दूर जाके भी आकर गले लग के इतने रो रहे होते हैं कि आज उन लोगों को इतना दूर होना पड़ रहा है। दूरी का महसूस ही, मतलब कि प्यार जब दूर होता है तो अलग ही फीलिंग होती है, जो कि दोनों को पता चल रही है कि आज वो कितने दूर होते जा रहे हैं। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।